Long answer type questions. Question 1, what did Netaji act in the following situation and with what results? फॉलोइंग सिचुएशन में नेताजी किस तरीके से एक्ट करते थे और उसका क्या रिजल्ट होता था. व्हेन ही हैड टू मीट समबडी, जब उनको किसी से मिलना रहता था तब वो उस व्यक्ति के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उनका नॉलेज पूरा गैदर करते थे और उनके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते थे इंटरव्यू के पहले. द रिजल्ट वॉज दैट द मैन वेंट बैक हैप्पी एंड कंटेंटेड विद द फीलिंग दैट सुप्रीम कमांडर न्यू हिम इंटीमेटली. यानी कि जब वो व्यक्ति वापस जाता था उनसे मिलके आफ्टर इंटरव्यू, तब उसको ये लगता था कि मुझे भी नेताजी जानते हैं. मतलब क्या है, वो सुप्रीम कमांडर है, काफ़ी बड़ी पोस्ट पे, लेकिन फिर भी वो हर एक व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानते हैं. एन इंटरव्यू विद नेताजी क्रिएटेड अ कॉन्फिडेंस विदाउट विच इट वॉज इम्पॉसिबल टू वेग अ रिवॉल्यूशनरी वॉर. और इंटरव्यू जब भी होता था किसी व्यक्ति का नेताजी के साथ में, तो वो उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंट, मोटिवेशन पॉजिटिवली आ जाता था, क्योंकि इस तरीके का काम की वजह से ही इतनी बड़ी जो रिवॉल्यूशनरी वॉर है वो इम्पॉसिबल थी, है ना. जब इन मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एबिलिटीज़ ऑफ हिज मैन, जब नेताजी को अपने मैन के अंदर, जो उनके सैनिक थे उनके अंदर, उनको बेस्ट एबिलिटीज़ को जब क्रिएट करना रहता था या उनकी एबिलिटीज़ को यूज़ करना रहता था, नेताजी हैड कॉम्पनसेट नेचर, यानी कि उनका जो नेचर था वो कैसा था, कंपेंशनेट, मतलब सिंपथी रहती थी उनके अंदर बहुत सबके लिए. ही रिस्पेक्टेड हिज सोल्जर्स फीलिंग, और वो अपने सारे सैनिक की फीलिंग्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे. दे वर ओवरवेल्म्ड विथ हिज कंसर्न फॉर देम इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. और सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते थे कि हमारे नेताजी हमारे बारे में इतना सोचते हैं. ही could judge the character of a man, which helped him to put the right man at the right place at the right time and on the right job. और वो इतने प्योरिटी से कैरेक्टर जज करते थे हर एक मैन का कि उसको करेक्ट जॉब पे और करेक्ट टाइम पे करेक्ट प्लेस पर प्लेस भी करते थे. ही नेवर फेल टू अप्रिशिएट व्हेन अप्रिसिएशन वॉज ड्यू. और वो कभी भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटते थे. अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ वो हमेशा करते थे. अ गुड वर्ड फ्रॉम हिम मेड हिज सोल्जर टू डू देयर जॉब वेल. और उनके सोल्जर्स भी बहुत अच्छा फील करते थे जब नेताजी उनकी तारीफ़ करते थे. इससे वो मोटिवेट होते थे और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए उनको रिजल्ट देते थे. ही नेवर पनिश्ड एनीबडी बट एडवाइज अ डिफॉल्टर सो दैट ही कुड इम्प्रूव हिमसेल्फ. और उन्होंने कभी भी किसी को जिससे गलती हुई उसको पनिश नहीं किया है. उन्होंने हमेशा एडवाइस दिया है ताकि सामने वाला सुधर जाए और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेताजीज मिलिट्री फॉरसाइटेडनेस. फॉरसाइटेडनेस मतलब जो उनके प्रिडिक्शंस रहते थे, जो वो सोचते थे वो सच में भी सही होता था. और नेताजी हैड अ रिमार्केबल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना. उनका ऑब्जर्व करने का, एनालाइज करने का, इवैल्यूएशन करने का जो तरीका था वो काफ़ी बहुत रिमार्केबल था, बहुत अच्छा था. हिज मिलिट्री फॉरसाइट वॉज ऑलवेज करेक्ट. और वो जो भी मिलिट्री के फील्ड में सोचते थे वो हमेशा सही रहता था. एन एग्जाम्पल ऑफ हिज मिलिट्री फॉरसाइटेडनेस एज नरेटेड बाय द ऑथर इज़ दैट इन मार्च 1939 में एक इंसिडेंट हुआ था जो ऑथर ने हमें बताया. ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी इन जबलपुर, ही प्रपोज दैट कांग्रेस शुड एट वंस सेंड एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश डिमांडिंग इंडिपेंडेंस विद इन 6 months एंड शुड प्रिपेयर इमीडिएटली फॉर नेशनल स्ट्रगल, है ना. अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में, तब नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कहा था कि तुम एक अल्टीमेटम, यानी कि एक वार्निंग दो ब्रिटिशर्स को कि अगले 6 महीने में वो अपना, हमारा जो देश है इंडिया को, वो छोड़कर चले जाए और तैयार हो जाए नेशनल स्ट्रगल, यानी कि यहाँ से बाहर जाने के लिए. हिज प्रपोजल दो अपोज्ड वॉज बेस्ड ऑन हिज एप्रिसिएशन फॉर द यूरोपियन सिचुएशन विच वॉज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर नेशनल लीडर्स. लेकिन उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उनके सोच के सब परे था ये जो नेशनल लीडर्स थे हमारे. बट हिज प्रिडिक्शन टर्न आउट टू बी करेक्ट. और उनके जो प्रिडिक्शंस थे, यानी कि जो वो अंदाज़ा लगा देते थे, वो करेक्ट रहता था. द वॉर डिड ब्रेक आउट विद इन 6 months ऑन 3 September 1939. और उनके जो अंदाज़ा सही रहता था उसकी वजह से ही युद्ध कब चालू हो गया, अगले 6 महीने में युद्ध चालू हो गया 3 September 1939 को. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे.